KTU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोर्स के लिए डाउनलोड करें कॉलेज एग्जाम ऐप प्ले स्टोर से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट जो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो अब आपके सिलेबस से रिलेटेड है पूरा, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इससे पहले जो भी हम लोग देख रहे थे वो अब बेसिक कंसेप्ट था। तो जो हम लोग 1.1 में यूनिट 1 का लिखे थे वो था डिजाइन फिलोसफी, कि क्या क्या डिजाइन फिलोसफी है। डिजाइन फिलोसफी कह लीजिए या वेरियस मेथड ऑफ डिजाइन। तो अब हम लोग ये देखेंगे। तो बेसिकली जो है 3 तरह का है। एक तो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, दूसरा आपका लिमिट स्टेट मेथड है, तीसरा आपका अल्टीमेट लोड फैक्टर मेथड है। तो जो जनरली हम लोग को बहुत कम पढ़ना है अल्टीमेट लोड फैक्टर मेथड, पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग ए नंबर में सबसे पहले देख लीजिए अल्टीमेट लोड फैक्टर मेथड। तो अल्टीमेट लोड फैक्टर जो मेथड है वो आपका बहुत पहले यूज होता था, अब नहीं होता है। इसमें क्या है आपका, एक तो ये आपका एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे बेस्ड है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सबसे पहला पॉइंट कि जो आपका एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है किसी भी सेक्शन का उस पर डिपेंड है। तो अगर किसी के एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के आधार पे हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो उसका ना फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इस मेथड को ना ज़्यादा यूज नहीं किया गया है और ये आपका हम लोग पढ़ते भी नहीं है। सिर्फ 2 ही मेथड हम लोग जनरली पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। एक तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो कि आपका ओल्ड मेथड है, वो बस जानते हैं कि वो मेथड होता क्या है। जो पहले के स्ट्रक्चर होते थे, जो बहुत पहले होते थे, वो सब उस तरह डिजाइन हुए हैं। अब जितना भी हम लोग डिजाइन देखते हैं वो सारे लिमिट स्टेट मेथड से, क्योंकि ये जो बेस्ट मेथड है वो आपका लिमिट स्टेट मेथड ही है। तो दूसरा इसमें क्या पॉइंट है कि इट फेल्स टू सेटिस्फाई द सर्विसिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे सर्विसिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब है? जो सर्विसिबिलिटी कहने का मतलब है कि किसी भी स्ट्रक्चर को आप 50 साल के लिए डिजाइन किया है तो 50 साल में उसमें क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन जो भी हो रहा है वो उसमें वो फेल हो जा रहा था। और ड्यूरेबिलिटी मतलब अगर हम 50 साल के लिए किए तो हो सकता है 50 साल में ना हो के कम ही में वो आपका स्ट्रक्चर फेल कर जाए। तो जो अल्टीमेट लोड फैक्टर है उसका कहने का मतलब आपका यही है। ये आपका इकोनॉमिकल तो होता होता था आपका। तो एक एडवांटेज अगर आपके क्वेश्चन में पूछ दे 2 मार्क्स में कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अल्टीमेट लोड फैक्टर मेथड, उसमें लिख सकते हैं इट इज इकोनॉमिकल इन नेचर। और एक पॉइंट है कि एक्सेसिव डिफॉर्मेशन एंड क्रैकिंग इज पॉसिबल। तो अगर क्वेश्चन आपका लोड फैक्टर मेथड में आ जाएगा, 2 मार्क्स में आ सकता है, तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हो। या इसी का डिसएडवांटेज लिखने बोल सकता है तो आप डिसएडवांटेज में पूरा ये पॉइंट लिख सकते हो। ये एक, ये दूसरा पॉइंट,
ये तीसरा पॉइंट, ये एक एडवांटेज पूछ दे इससे तो लिख सकते हैं ये इकोनॉमिकल इन नेचर है। तो अल्टीमेट लोड फैक्टर मेथड में इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं जानना है, जो आगे हम लोग को जानना है वो हम लोग देखेंगे। सेकंड है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अभी जो पहला यूनिट है इसमें आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन और डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन दोनों डिजाइन करना है। उसके बाद फिर सेम क्वेश्चन को हम लोग ना लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करेंगे सिंगली और डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन को। इसको हम लोग शॉर्ट में आप लिखेंगे WSM। तो आगे जब भी मैं WSM लिखूँ आप समझ जाना कि इसका मतलब है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो जो आपका WSM है ये किस किस पे डिपेंड करता है, देखिए इसमें आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि जो एक्चुअल स्ट्रेसेस होगा, एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप्ड ड्यू टू एक्चुअल वर्किंग लोड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है कि जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रक्चर पे आ रहा है वो डेवलप होता है वही एक्चुअल वर्किंग लोड के लिए, जो भी वर्किंग लोड है। तो इसमें जो स्ट्रेसेस है वो आपका एक्चुअल होता है, लेकिन जो आप इसमें देखे थे कि इसमें भी आपका एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में डिपेंड कर रहा है। इसमें एक्चुअल स्ट्रेस तो आता है लेकिन जो स्ट्रेस ये एक्चुअल आ रहा है इसको हम लोग परमिजिबल स्ट्रेस से कम रखते हैं। अगर वो परमिजिबल स्ट्रेस से कम है एक्चुअल स्ट्रेस जो भी वर्किंग लोड पे आ रहा है तब उस तरह के स्ट्रक्चर को हम सेफ मानते हैं। तो दूसरा इसमें पॉइंट है कि जो एक्चुअल स्ट्रेस आपका आना चाहिए शुड बी लेस देन परमिसिबल स्ट्रेसेस। ये परमिसिबल स्ट्रेसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा CBC से, याद रख लीजिएगा। ये आगे बहुत जगह यूज होगा कि एक्चुअल स्ट्रेस शुड बी लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस, ये आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये यूज होगा और ये सिग्मा CBC को हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस कहते हैं। यहीं पे एक परमिसिबल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख लीजिए सिग्मा CBC का, ये होता है आपका FCK और FY। ये हम क्यों लिखें FCK और FY अभी मैं आपको बताता हूँ। डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आगे मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, FOS लिखूंगा, आप समझ जाना, ठीक। और ये आपका क्या है परमिजिबल स्ट्रेसेस। कभी कभी 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि परमिजिबल स्ट्रेसेस क्या होता है, तो इसको आप 2 मार्क्स के लिए तो पूरी तरह रट जाओ। अब देखिए अगर आपका कंक्रीट में निकालना है परमिजिबल स्ट्रेसेस तो हम लोग यहाँ FCK जो है कंक्रीट का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ FCK लिखा है, और फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फिर कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वो यूज करेंगे। और अगर हम लोग को स्टील में निकालना है रिइंफोर्समेंट स्टील में तो फिर FY यूज करेंगे उसका, फिर यहाँ पर निकालेंगे उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे फिर आपका निकलेगा। और उस केस में यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा ST। तो सिग्मा ST किसके लिए लिखते हैं, परमिजिबल स्ट्रेस इन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, याद रखिएगा। और ये परमिजिबल स्ट्रेस ये कंक्रीट के केस में ऐसे हम लोग निकालेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपका कि इसमें लोड फैक्टर जो है आपका वो आपका यूनिटी होता है, मतलब 1 होता है, दैट इज लोड फैक्टर इक्वल टू 1। आगे देखेंगे लोड फैक्टर होता क्या है। जब लिमिट स्टेट यूज करेंगे तो वहां पे हम लोग लोड पे एक फैक्टर यूज करेंगे, वो आपका वैल्यू देखेंगे तो 1.5 वहाँ यूज करते हैं। हर एक लोड कम्बिनेशन का अलग होता है, डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, अर्थक्विक लोड, तो उस तरह वहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आपका कुछ बेसिक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ये तो एक्चुअल स्ट्रेस जो आपका होगा वो आपका
वर्किंग लोड, एक्चुअल वर्किंग लोड के कारण होगा। और जो स्ट्रेस आना चाहिए वो आपका परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए। और परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, जो भी आपका अल्टीमेट या आप बोल लीजिए यील्ड स्ट्रेंथ है डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देंगे, वो आपका परमिसिबल स्ट्रेस होगा। और ये जो परमिसिबल स्ट्रेस आना होगा इससे कम एक्चुअल स्ट्रेस आना चाहिए, फिर ही उस कंडीशन में आपका स्ट्रक्चर सेफ है। ठीक है। अच्छा, ये लोड फैक्टर 1 कहने का मतलब क्या है, यहां लिख लीजिए, इट मीन्स लोड इज नॉट फैक्टर्ड। लोड को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्ड नहीं करते हैं। चलिए इसके बाद ना हम लोग अब क्या करते हैं, एजम्पशन देख लेते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड का। एजम्पशन ऑफ WSM मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन आपका हर एक बार या तो लिमिट स्टेट मेथड का पूछ लेगा क्या होता है, या नहीं तो आपका ये तो आप इंपॉर्टेंट में कर ही लो टिक। अच्छा, इसको कुछ रटना भी नहीं है, आप अगर पेज नंबर 80 पे जाओगे तो वहाँ पे आपका WSM का ABCD करके एजम्पशन पूरा लिखा हुआ है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद उसी को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। एनेक्स बी में आपका पेज नंबर 80 देखिए, एजम्पशन फॉर डिजाइन मेंबर एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय रिइंफोर्समेंट। सी में लिखा है द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील concrete under working load is a straight line. The modular ratio M has a value of 280 by 3 sigma CBC. तो यही आपका एजम्पशन है। वही एजम्पशन को आपको कॉपी में लिखना है, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा WSM का एजम्पशन लिखने के लिए तो आपको वही लिखना है। बस उसमें क्या करना है, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देना है कि क्या होता है। जैसे आप लोग के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रिंट करा के रखा हुआ था कोड से एजम्पशन को, ये देखिए ये आपका एजम्पशन है पूरा। तो जो पहला एजम्पशन था वो है आपका एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहां पे लिखेंगे हम लोग, इसी को हम लोग क्या करेंगे ना एग्जाम में एक्सप्लेन कर देंगे। इट मीन्स स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। बस इसका मतलब यही है कि अगर प्लेन सेक्शन बेंडिंग से पहले आप लोग सोम में पढ़ चुके होंगे बेंडिंग इक्वेशन, वहां पे आप लोग देखे होंगे इस तरह का अगर कोई बीम है, ये अगर कोई बीम है इस पर कोई लोड लग रहा है तो ये डिफ्लेक्शन इसका जो होगा ये होके इस तरह बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का बीम बनेगा। ये आपका पहले न्यूट्रल एक्सिस था और बेंडिंग के बाद आपका न्यूट्रल एक्सिस ये हो गया। ठीक है, तो यही जो प्लेन है आपका, जो ये आपका बिफोर बेंडिंग हुआ, ये आपका आफ्टर बेंडिंग हुआ, तो इसी का कह रहा है कि जो सेक्शन प्लेन था पहले वही सेक्शन प्लेन होगा बेंडिंग के बाद भी। तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर बनाइएगा, इसका जब क्रॉस सेक्शन बनाएंगे एक्चुअली बीम आपका किस तरह होता है, ये इस तरह होगा। ये आपका बीम है। ठीक है, अब इसके क्रॉस सेक्शन पे हम लोग ना, ये आपका क्रॉस सेक्शन हुआ जो मैं यहाँ पे आपको बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ पे आपका मान लीजिए कि रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे इस तरह, तो यहाँ पे ये जो मैं शो कर रहा हूँ ये आपका हम लोग रीइंफोर्समेंट शो कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे ना, एक स्ट्रेन स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे।
ये आपका 20 से हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ये वैल्यू जो ये हो गया आपका, ये जो आया है आपका यहाँ तक, ये आपका स्ट्रेन डायग्राम होगा। तो ये आपका ना स्ट्रेन डायग्राम जो होता है वो आपका लीनियर होता है। आगे मैं इसको बहुत ही बड़ा पूरा एक पेज में एक डायग्राम इसका बनाऊंगा जब मैं एनालिसिस करने लगूंगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, तो वहाँ आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब यही था कि आपका जो स्ट्रेन डायग्राम होगा वो लीनियर होगा, बस एक लाइन आपको उसमें ऐड करना है जिससे आपका एग्जामिनर आपको पता को चल जाएगा कि आप इसके बारे में जानते हैं। नहीं तो अगर आप सिर्फ ये लिख के आओगे ना, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग, तो फिर वो समझेगा कि तुम वहीं से कॉर्ड से उतार दिए हो, बस एवरेज मार्किंग करके चले जाएगा। आपको बस उसको एक्सप्लेन कर देना। दूसरा है आपका ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर, सॉरी ये आर है आपका, टेकन अप बाय reinforcement एंड नन बाय द कंक्रीट एक्सेप्ट एज अदरवाइज स्पेसिफिकली परमिटेड। मान लीजिए, देखिए ये क्रॉस सेक्शन है आपका, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस था, और इसके ऊपर जो आपको ये क्या है, कंक्रीट है, ये नीचे भी कंक्रीट है, लेकिन ये एजम्पशन आपका क्या करता है कि जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस होगा, बीम में टेंसाइल स्ट्रेस कैसे किधर डेवलप होता होगा, आपका बॉटम फाइबर में। देखिए ये इधर क्या है, टेंसाइल इन नेचर है, ये आपका टॉप फाइबर क्या है, कंप्रेसिव इन नेचर है। इस डायग्राम बनाने का मतलब ही यही है आपका। तो ये आपका कंप्रेसिव इन नेचर हुआ, ये आपका टेंसाइल इन नेचर। तो जितना भी कंप्रेशन स्ट्रेस है या लोड है वो सारा जो है आपका कंक्रीट लेगा, और जितना टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो सिर्फ ये रहेगा, ये इधर भी कंक्रीट होगा आपका ये, लेकिन लेगा सिर्फ कौन, सिर्फ आपका रिइंफोर्समेंट लेगा। तो इसका कहने का मतलब यही है कि टेंसाइल स्ट्रेस जो है सिर्फ आपका रिइंफोर्समेंट ही लेगा। हम लोग इधर का जो है कंक्रीट का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा आपका टेंसाइल में, हम लोग कंक्रीट को वीक मानते हैं टेंशन में, इसीलिए हम लोग जो है टेंशन जोन में कंक्रीट को इग्नोर करेंगे। यही आपका बी का मतलब है। आप इसको सीधा लिख देना, इट मीन्स कंक्रीट ऑन टेंशन जोन should be ignored for tensile stresses। बस आप इतना लिख दोगे, एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा कि आप बहुत अच्छे से इसको जानते हो इस पॉइंट को। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। अब इसका का मतलब क्या है, जैसे पहला आपका मतलब था आपका कि स्ट्रेन डायग्राम लिनियर होगा, उसी तरह वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इसका मतलब है आपका, इट मींस कि स्ट्रेस डायग्राम भी आपका लिनियर होगा। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ WSM में ही स्ट्रेन और स्ट्रेस का जो डायग्राम है वो लिनियर आता है। तो मान लीजिए कोई बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन है आपका, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हो जाएगा, ये आपका कंप्रेसिव, ये आपका टेंशन, ये आपका भी लिनियर इन नेचर होगा। नेक्स्ट है आपका एजम्पशन, जो लास्ट एजम्पशन है आपके कोड में दिया हुआ है, वो है मॉडुलर रेशियो के बारे में। क्या कह रहा है, मॉडुलर रेशियो m हैज द वैल्यू ऑफ 280/3 सिग्मा CBC। इसको चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, m इक्वल टू दिया हुआ है 280/3 सिग्मा CBC। आपको सिग्मा CBC का वैल्यू मैं बता चुका हूँ, ये क्या है आपका परमिजिबल स्ट्रेस, परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। याद रखिएगा कि जब कंप्रेसिव स्ट्रेस का बात करेंगे सिर्फ तभी हम सिग्मा CBC लिखेंगे, और जो आपका सिग्मा ST होता है ये याद रख लीजिए, ये परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेस होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ST जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग लिखते हैं, ये आपका सिग्मा CBC।
तो जो लिखा हुआ है सिग्मा सीवीसी ड्यू टू बेंडिंग, सिर्फ बेंडिंग के वजह से, ड्यू टू बेंडिंग याद रख लीजिए, इन कंक्रीट इज स्पेसिफाइड इन टेबल नंबर 21। देखिए यहाँ से जो है M20 कैसे निकालेंगे हम लोग। आज हम लोग को मॉड्यूलर रेशियो का ना क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मॉड्यूलर रेशियो, तो आपको यही लिखना है मॉड्यूलर रेशियो क्या है। ये आपको ये फार्मूला लिख देना है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देना है मॉड्यूलर रेशियो को। तो मॉड्यूलर रेशियो में आपका एक टर्म है सिग्मा सीवीसी। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो हर एक कंक्रीट के ग्रेड के लिए ना इसका वैल्यू अलग डिफरेंट दिया हुआ है आपका। तो अगर आप पेज नंबर 80 पे जाओगे, 81 पे, ये देखिए 81 पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, परमिजिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, तो हम लोग को कंप्रेशन सिर्फ देखना है। ये आपका परमिजिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड दिया है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। और ये किसके लिए था सिग्मा सीवीसी, आप अगर ध्यान से देखो, ड्यू टू बेंडिंग, यहां भी मैं भी लिख दिया ड्यू टू बेंडिंग। तो हम लोग किस में देखना है, बेंडिंग में देखना है। चलिए बेंडिंग में देखते हैं। M10 का बेंडिंग में कितना है 3, M15 का कितना है 5, M20 का कितना है 7, M25 का कितना है 8.5। तो आपको सिग्मा सीवीसी का वैल्यू अगर कोई भी कंक्रीट का ग्रेड दे दिया हो, आप यहाँ से लिख सकते हो। अगर आपको नहीं देखना है, आपको बहुत फास्ट क्वेश्चन करना है, तो एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप ना इसको 3 से डिवाइड कर दो, और नियरेस्ट में जो है आप इसको राउंड ऑफ कर दो। जैसे इसको 3 से डिवाइड करिएगा, 3 3 जा 9, चलिए इसका 3, ठीक। इसको 3 से डिवाइड कीजिए, ये 5, इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो 20 कीजिएगा तो 6 पॉइंट कुछ आएगा, चलिए उसका राउंड ऑफ कर दीजिए तो 7 होगा, ठीक। सेम 25 को 3 से डिवाइड कीजिए। अब देखिए अगर आपको 20 का पता है 7, तो इसके बाद ना सिर्फ 1.5 आप ऐड करते जाइए आगे के लिए। M25 के लिए इसमें 1.5 ऐड कीजिए तो 8.5 हो जाएगा, M30 के लिए 1.5 ऐड कीजिए 10 हो जाएगा, या M30 के लिए आप याद रख लीजिए 3 से डिवाइड कीजिए 10 आएगा। अब उससे आगे जो भी वैल्यू है उसमें 1.5 जो है आप प्लस कर दीजिए, और इससे एक 1.5 माइनस कर दीजिए। जनरली आप 3 से डिवाइड करोगे, जो भी नियरेस्ट वैल्यू है वो आप यूज कर लेना। अगर आप चलिए मान लेते हैं कि आप 8.5 जगह 9 यूज करिए, तो ज़्यादा आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो आपका जो एजम्पशन है WSM का, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो WSM का जो एजम्पशन है, ये पूरा आपको अच्छे से रटना नहीं है, ये ऑलरेडी आपके कोड में दिया हुआ है, बस इसको समझ जाना कि किसका मतलब क्या है। इसके बाद हम लोग WSM का ना एनालिसिस देखेंगे। अच्छा एक चीज़ और, आप ना जो मॉडल रेशियो देखोगे उसमें M20 के लिए जो भी दिया है वो इस तरह ना आप लिख लेना, जब लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। जैसे M25 है, इसके लिए सिग्मा सीवीसी कितना होगा, कितना हो गया, 3 से डिवाइड करो 8, तो 8.5 आएगा लगभग, ठीक। अगर हम यहाँ से M कैलकुलेट करें तो M कैलकुलेट कैसे करेंगे, 280/3 सिग्मा सीवीसी, ये 8.5, इसको डिवाइड कर दो, 280/3 इंटू 8.5 कितना आया 10.9। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे ना, किसी भी ग्रेड का M निकालेंगे। आगे हम लोग को एनालिसिस जब करेंगे तो M के बारे में और जानिएगा, और उसके बाद M का यूज कहाँ करेंगे। M का बहुत यूज है, पूरा WSM में आपको M का यूज करना पड़ेगा, फिर कहीं कहीं अगर LSM में यूज होगा तो वहाँ भी हम लोग करेंगे। अब जो एनालिसिस ऑफ आपका WSM है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, पूरा उसमें एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, उसमें 5 मेन फार्मूले होते हैं WSM में, सारे क्वेश्चन जो है ना वो 5 फार्मूले से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Download College Exam app from Play Store. Do like and subscribe our channel for more updates.